हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए। एलर्जी, कितने प्रकार की एलर्जी होती है, एलर्जी होती क्या है, एलर्जी का कारण क्या है, और एलर्जी किन किन कंडीशन में क्या क्या मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जा सकती है, कितने डोजेस के साथ प्रिस्क्राइब की जा सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले। देखिएगा व्हाट इज एलर्जी, एलर्जी एक्चुअल में क्या होती है वो समझिएगा। बोल रहा है एलर्जी इज अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम रिएक्ट एबनॉर्मली विथ एलर्जन। ठीक है, एलर्जी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारा प्रतिरोधक तंत्र अनियमित रूप से एलर्जी के साथ एलर्जी करने वाले तत्वों से लड़ता है। इट मीन्स सिंपल हमारी बॉडी है, ठीक है, सिंपल हमारी बॉडी है, एक मानव शरीर है, ये एक मानव शरीर है। ये मानव शरीर के अंदर यदि किसी प्रकार का कोई बाहर से एलर्जन आता है, ठीक है, बाहरी इन्वायरमेंट से यदि कोई एलर्जन अंदर आता है बॉडी में, जैसे ये एलर्जन लिया मैंने, ये एलर्जन आता है, तो हमारी बॉडी का प्रतिरोधक तंत्र जो होता है उसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, उसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, इस फॉरेन पार्टिकल से एबनॉर्मली रूप से बिहेव करती है, और जहाँ पे ये रिएक्शन होती है वहाँ पे होती है इन्फ्लामेशन, रेडनेस, इचिंग, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जिसे हम एलर्जी के नाम से जानते हैं। अब ये एलर्जी इतना तो समझ में आया, और मेनली याद रखिएगा जो एंटीबॉडी मतलब एक प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं करती, इन मैनर रूप में वो लड़ाई करती है उसके साथ में, तो एलर्जी हमारे शरीर में होती है। और मेनली रीज़न है एलर्जी का हिस्टामिन, एक सब्सटेंस होता है। कभी हमारी बॉडी में क्या होता है, किसी भी प्रकार की यदि एलर्जी होने की होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, जैसे एलर्जन आएगा तो हमारी बॉडी में मस्ट कोशिकाएं बेसोफिल होती है, वो हिस्टामिन को रिलीज करती है, और हिस्टामिन क्या क्या करता है, हिस्टामिन एलर्जी को प्रोड्यूस करता है, तो उस हिस्टामिन की एक्शन को ब्लॉक कर देंगे, और हमारे इम्यून सिस्टम को हमें सप्रेस करना है, शांत करना है। तो इम्यून सिस्टम को शांत करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, जिसे एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन कहा जाता है। देखिएगा टाइप ऑफ एलर्जी, एलर्जी कितने प्रकार की होती है, देखिएगा इस बहुत टाइप से एलर्जी हो सकती है लोगों को। सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है मेडिकेशन से एलर्जी, कुछ दवाइयों से लोगों को एलर्जी रहती है, जैसे कि कोई पैरासीटामोल नहीं ले सकता है, कभी किसी से एलर्जी है, मतलब अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दवाइयों से एलर्जी हो सकती है किसी भी प्रकार की। फूड एलर्जी, कुछ ऐसा खाना है जो कि मतलब कोई खट्टा नहीं खा पाता है, उससे एलर्जी हो जाती है ना, इस टाइप से लोगों को कुछ खाने से भी एलर्जी रहती है। जैसे कि इसके अलावा इंसेक्ट एलर्जी, यानी कि कोई कीड़ा जरा सा काट ले तो पूरा सूज जाएगा, बम्प हो जाएगा, मतलब किसी लोगों को कीड़ों के काटने से भी एलर्जी होती है, मच्छर काट लिया है ना। उसके अलावा बात करें एनिमल एलर्जी, कोई लोगों को जानवरों से एलर्जी रहती है, कोई लोग बिल्लियाँ अच्छे से पालते हैं उनको कुछ नहीं होता, बट कुछ लोगों से बिल्लियों से एलर्जी रहती है, कुछ जानवरों से, कुत्तों से एलर्जी रहती है, तो इस प्रकार की जानवरों से एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा बात करूँ मैं डस्ट एलर्जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मुझे धूल से एलर्जी है, मुझे धूल नहीं उड़ना, मास्क लगा के रखेगा वो, है ना, स्किन कवर करके रखेगा। किसी को सनलाइट से एनर्जी है, किसी को पॉल्यूशन से एनर्जी है, यानी कि धुआं वगैरह होता है, जैसे कि मुझे एलर्जी है पॉल्यूशन से, है ना। इस प्रकार से एलर्जी होती है अलग अलग प्रकार की चीज़ों से, है ना, जैसे धूप से एलर्जी, इससे एलर्जी, अलग अलग एलर्जी बहुत प्रकार की हो सकती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा एलर्जी होती क्या है। बात करते हैं सिम्टम्स, क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे मरीज के एलर्जी में। सबसे पहला सिम्टम्स स्किन रेशेस, यानी कि उसकी बॉडी में लाल चकटे, लाल रेशे टाइप के बनेंगे। पिंपल्स हो जाएंगे, यानी कि फुंसिया टाइप की देखने मिलेगी। स्वेलिंग इन लिप्स, क्या होता है मरीज को आपने देखा होगा बहुत सीवियर कंडीशन में से होठ एकदम सूज से जाते हैं मरीज के, तो लिप्स में स्वेलिंग आ जाती है। बॉडी स्वेलिंग, शरीर में सूजन आ जाती है स्वेलिंग एलर्जी होने पे। ईचिंग, पूरे शरीर में खुजलियाँ चलने लगती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में मरीज को समस्या होगी। रनिंग नोज, मरीज को जो नाक है वो कंटिन्यूसली बहती रहेगी। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एलर्जी के अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो मेडिकेशन आती है जो एलर्जी से, हमें करना क्या है, हमें हमारे इम्यून सिस्टम को शांत करना है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होगा। ठीक है, सबसे पहले जो मेडिकेशन है हमारी क्लोरफेनेरामाइन। क्लोरफेनेरामाइन जो है कौन कौन सी एलर्जी में दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ईचिंग की बात करूं, ईचिंग मतलब खुजलियाँ शरीर में अगर चलेगी तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। वाटरी आइस, मतलब किसी को एकदम सर्दी जुकाम हो गया, आंखों से एकदम पानी टाइप का बह रहा हो, उस कंडीशन में क्लोरफेनेरामाइन दे सकते हो। रनी नोज, नाक बह रही हो, या फिर कॉमन कोल्ड, यानी कि सामान्य प्रकार का कोल्ड हो, ये दवाई आती है सीपैम के नाम से मिलती है। क्लोरफेनेरामाइन मेलेट होता है टेबलेट, 4 mg की टेबलेट है। डोजेस की बात करेंगे, डोजेस
पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है क्या है, बट स्टैंडर्ड डोजेस की बात करें तो 2 mg बीडी, 2 mg की अगर टेबलेट दे रहे तो दिन में मरीज को 2 बार प्रिस्क्राइब की जा सकती है। अगर 4 mg की टेबलेट ओडी, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा 4 mg की टेबलेट आप इस्तेमाल करो, और अगर 2 mg की करना हो तो दिन में बीडी उसको दे सकते हैं, यानी कि दिन में आपको 4 mg से ज़्यादा क्लोरफेनेरामाइन का कंटेंट पेशेंट को नहीं देना होता है, इतना ध्यान रखिए। बाकी उसकी कंडीशन और सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। क्लोरफेनेरामाइन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रहेगा यहाँ पे। आगे बढ़ता हूँ गाइस, एक होती है लोरेटिडिन। लोरेटिडिन का जो मेनली यूज़ होता है, लोरेटिडिन जो मेनली यूज़ होती है वो होती है ईचिंग में और वाटरी आइज में। आपकी आंखों में से पानी टाइप का बहने लगा हो, या फिर आपको किसी प्रकार की ईचिंग, शरीर में खुजलियाँ चल रही हो, तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा डोजेस की बात करूँगा तो 10 mg की टेबलेट दिन में एक ही बार दी जानी चाहिए। ओडी ही यूज़ करते हैं, बीडी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। पेशेंट को हमेशा दिन में एक ही बार प्रिस्क्राइब की जाती है, और मुख्य रूप से दिन में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि अगर उससे कोई साइड इफेक्ट होगा तो हमें समझ में आएगा। नाइट के टाइम पे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, मॉर्निंग में यूज़ करो, ताकि पेशेंट का पता रहेगा कि कोई साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखें, ईचिंग और वर्ट्रियाइज, लोरेटिडिन, और मार्केट में बहुत सारे नाम से मिलते हैं, जैसे लोरेटिन के नाम से अवेलेबल है, सिप्ला के द्वारा बनाई जाती है। सिट्राजिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, सिट्राजिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खुजली में कर सकते हैं, वाटरी आइज में कर सकते हैं, रनी नोज में कर सकते हैं, यानी कि सर्दी जुकाम में रामबाण इलाज माना जाता है सिट्राजिन का। सिट्राजिन बहुत ही अच्छी है, बच्चों में भी दी जाती है और एडल्ट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है टेबलेट के फॉर्म में। इसको भी 10 mg की टेबलेट दिन में एक ही बार इस्तेमाल करने को मतलब सजेस्ट किया जाता है। दिन में एक ही बार इस टेबलेट को पेशेंट को देना चाहिए। 10 mg ओडी दिन में एक बार। ईचिंग और वाटरी आइज और रनिंग नोज के लिए इस्तेमाल करते हैं सिट्राजिन के नाम से, और भी बहुत सारे नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। सिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड का ये कंपोजिशन इसके अंदर होता है, 10 mg की ये टेबलेट है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ, एक होता है लीवोसिट्राजिन। लीवोसिट्राजिन भी काफ़ी अच्छा, लीवोसेट के नाम से मिलती है। लीवोसेट काफ़ी फेमस ब्रांड है, मार्केट में आपको लीवोसेट कहीं भी मिल जाएगी, लीवोसेट के नाम से मिल जाती है। लीवोसिट्राजिन कंपोजिशन है। बात करें इसकी तो रनी नोज, यानी कि नाक अगर बहती है, और अगर छींकें आती है, स्नीजिंग आती है, या फिर बॉडी में रेडनेस होती है, शरीर में किसी मरीज को लाल लाल हो गया, किसी चीज़ से रेडनेस हो गई, धूप से हो गई, या फिर कोई भी जिससे मरीज को एलर्जी के कारण उसके शरीर में लाल चट्टे बन गए हो, रेड रेड हो गए हो, उस कंडीशन में ये इस्तेमाल की जा सकती है। डोजेस की अगर बात करो तो स्टैंडर्ड डोजेस एक ही टाइम देना चाहिए। 5 mg बीडी दिन में एक बार इस टेबलेट को यूज़ किया जाता है। 5 mg लीवोसेट के नाम से मिल जाती है आपको मार्केट में। लीवोसिट्राजिन टेबलेट आईपी इंडियन फार्माकोपिया 5 mg की टेबलेट ये रहती है, एक ही बार इस्तेमाल करना है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, एक आती है फेक्सोफेनेडिन। फेक्सोफेनेडिन भी बहुत इस्तेमाल होती है, काफ़ी अच्छी टेबलेट ये मानी जाती है लीवोसिट्राजिन के बाद में। ईचिंग, स्नेजिंग, बॉडी रेडनेस में इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हम लोग करते हैं, ठीक है। ईचिंग हो, स्नेजिंग, छींके वगैरह आ रही है, या फिर बॉडी में रेडनेस टाइप की दिख रही है मरीज को, तो ये एलिग्रा के नाम से मिल जाती है। एलिग्रा एम भी आती है ना, बाकी आपको एलिग्रा के नाम से मिल जाएगी। फेक्सोफेनेडिन होता है, फेक्सोफेनेडिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट आईपी इंडियन फार्माकोपिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डोजेस की बात करूँ स्टैंडर्ड, तो 120 mg की टेबलेट को दिन में एक बार मरीज को दिया जा सकता है, और ये बहुत ही जल्दी अच्छी रिकवरी, एडवांस क्लास की एडवांस क्लास की एंटीस्टामिन या फिर एंटी एलर्जिक मेडिसिन मानी जाती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है आपके ब्लास्टिन भी इस्तेमाल की जाती है, अपने लेवल पे काफ़ी अच्छी है, और ये बहुत सारे इफेक्ट करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ईचिंग में काम करेगी, खुजली में, छींकों में काम करेगी, बॉडी में रेडनेस हो जाएगी, रनी नोज हो जाएगी, इन सब में ये काम करेगी। अब आप बोलोगे सर आपने अभी बोला था कि सर एलर्जी में कभी कभी होठों में सूजन अगर आ जाती है तो उसके लिए गाइस आपको स्वेलिंग के लिए थोड़ी अदर मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए। एंटी एलर्जिक मेडिसिन तो होगी सही, साथ में उसको स्वेलिंग के लिए भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, उसके लिए आप दूसरी वीडियो दे सकते हो, सूजन की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ना। इसके डोजेस की बात करें तो 20 mg की ओडी ही टेबलेट इस्तेमाल की जाती है, ब्लास्टिडिन, ठीक है, एक ही टाइम इस्तेमाल की जाएगी, इतना आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं मैं, मोंटेल्यूका सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट लास्ट टेबलेट है मोंटेल्यूकास्ट। कोई दवाई काम ना करे तब इसका इस्तेमाल करना, ये जरूर काम करेगी, ठीक है। मोंटेल्यूका सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम में दी जाने वाली जो एलर्जी होती है उसमें काम होती है। छींके आना, बॉडी रेडनेस होना, रनी नोज होना, इसके अलावा वाटरी आइज में दे सकते हो आप, बॉडी में किसी प्रकार की एलर्जी,
किसी भी एलर्जी में मोंटेल्यूकास बच्चों में भी इस्तेमाल की जाती है, सबसे ज़्यादा एडवांस क्लास की सबसे ज़्यादा एडवांस क्लास की होती है, वो बहुत अच्छा इफेक्ट ये करती है, ये भी ध्यान रखना आप लोग एलर्जी के अंदर। 10 mg की टेबलेट को ओडी इसको नाइट में प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि नाइट में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पेशेंट इसको लेके। इंडिकेशन ध्यान रखना, थोड़ी सी नींद वगैरह आती है हल्की सी, तो उस कंडीशन में पेशेंट अगर नाइट के टाइम पे लेगा तो काफ़ी अच्छे से सो लेगा, वो सोने के बाद उसको बहुत अच्छा सुबह तक रिलीफ मिलता है। मोंटे ल्यूकास्ट मोंटर एलसी के नाम से मिल जाती है, मोंटर एलसी के नाम से मिल जाती है, और भी मार्केट में ये कई नाम से अवेलेबल होती है, इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आई होप कि आपको छोटा सा टॉपिक एलर्जी का है, बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर इस तरह की पूरी डिटेल आपको चाहिए, हमारे द्वारा बुक जो बनी है वो अगर आपको चाहिए केवल पीडीएफ के रूप में, तो आप सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, हमारा इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक होगी, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। वहाँ पर आप लोग ये कोर्स परचेस कर सकते हो, मेडिकल किताब या फिर बुक। इसमें हम लोग हमारी तरफ से फ्री आपको प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको बुक परचेस करने के बाद मिलेगा ये। ठीक है, बुक परचेस वहाँ पे कर लोगे आप, उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहीं पे ऊपर कंटेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे जब आप जाओगे तो कंटेंट में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, 1 साल तक डेली जो हमारी वीडियोस आती है इन सबको आप वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे प्रीमियम तरह से, और इनकी सारी नोट्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। लाइव क्लासेस जब भी रहेगी वो भी आपको मिलेगी। 1 साल के बाद सर्टिफिकेट भी इसमें आपको दिया जाएगा, और जितना भी कंटेंट मिलेगा लाइफ टाइम रहेगा, और जो कंटेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक आप बगल में वीडियो आ रही है इसको जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।